नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं 18 जून 2018 की द्वितीय पाली के हिंदी के पेपर को। इसके पहले हमने 18 जून 2018 के प्रथम पाली के पेपर को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, ज़रूर से जाकर देख लिए। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु या फिर वृष्टि। ठीक है, तो किसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये मात्रा दिखे या फिर रेफ र लगा हो या फिर ये, ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं? यह र होते हैं। ठीक है, किंतु जहाँ पर भी आपको इस टाइप का देखने को मिल जाए आधा टर, ठीक है, तो वह क्या होता है? आपकी री की मात्रा होती है। तो ये वाला मात्रा किस में देखने को मिलता है? तो वृष्टि में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? इसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए ये एक और मेथड से आपको बताते हैं। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन में, तो इसे क्या लिखेंगे? व। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर री की मात्रा अलग हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ट होगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका छोटी ई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका री मिल जा रहा है। ठीक है, तो री का मात्रा किस में है? वृष्टि में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। तो यह प्रथम पाली में भी सेम प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सेकंड पाली में यह देखिए सेम टू सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका सही जवाब है तालु। अगर हम बात करें कि और कौन कौन से वर्ड तालु से बोले जाते हैं, तो वह होता है आपका ई, बड़ी ई। इसके अलावा आपका च वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा च, छ, ज, झ, य। और इसके अलावा य और स क्या होता है? आपका तालु से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा है? ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और स। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से यानी कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम या फिर मातृभूमि। तो किसी एक में र व्यंजन नहीं है, तो जहां पर भी आपका री होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा? र व्यंजन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। तो इस वाले में देखिए त्र है, तो त्र क्या होता है? त और र से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें तो र है आपका। ठीक है, मूर्धा की बात करें तो यहाँ पर रेफ र उड़ा हुआ है, यह भी क्या होता है? र ही होता है। ठीक है दोस्तों, और क्रम की बात करें तो यह भी क्या होता है? आपका र होता है। किंतु यहाँ पर देखिए मातृ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋषि र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आपका र न होके ऋषि र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मातृभूमि। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, चौथा होता है द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। और एक होता है आपका समूहवाचक। कौन सा होता है दोस्तों? समूहवाचक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निजवाचक। तो निजवाचक आपका संज्ञा का भेद नहीं होता, बल्कि यह सर्वनाम का भेद होता है। किसका होता है? सर्वनाम का भेद होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या फिर बचत। तो बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही जवाब है वचन। ठीक है, अगर वचन की अर्थ की बात करें तो वचन का अर्थ क्या होता है? वाणी होता है या फिर कथन होता है। किंतु अगर हम संस्कृत व्याकरण के अनुसार बात करें तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वचन उसे कहते हैं जिससे संख्या का बोध होता है। ठीक है, इसीलिए वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो वचन क्या होता है? आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है घर, प्रत्येक, दर्शन या फिर मुनि। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है आपका दर्शन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आज लाखों भक्तों ने दर्शन किया। ठीक है, ये नहीं कर सकते हम कि लाखों भक्तों ने दर्शन किए, ठीक है, बल्कि क्या कहते हैं दर्शन किया। यानी कि दर्शन अपने आप में ही क्या है, एक बहुवचन शब्द होता है जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके पहले प्रथम पाली में कौन सा पूछा गया था? प्राण आपका था। ठीक है, प्राण भी क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा इसे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पर रेखांकित पद देखिए दोस्तों, बहन को पुस्तक, ठीक है, इसके नीचे रेखा लगा है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेखांकित पद में कारक कौन सा है, कर्म है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण। तो यहाँ पर कुछ बच्चे को देखते ही डायरेक्ट कर्म को आंसर क्लिक कर देंगे। ठीक है, किंतु यह आपका गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने हैं, फिर उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए चिन्ह, सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए। हरिमोहन अपनी बहन को क्या कर रहा है, पुस्तक देता है। ठीक है, तो जहां पर भी कुछ दिया जाए, ठीक है, या फिर कुछ किया जाए या फिर कुछ दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पर आपके नीचे रेखा लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, तो वह क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या राम घर जाएगा हो सकता था, क्या मोहन घर जाएगा, तो उसके स्थान पर क्या हुआ है, आप प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्या आप घर जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या होगा, आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। यहाँ पर धार्मिक के नीचे क्या है, आपका रेखा लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि वह बहुत मोटा व्यक्ति है, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह बहुत काला व्यक्ति है, तो यहाँ पर अच्छा क्या होता है, विशेषण होता है, हम उसकी विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, वह बहुत मोटा व्यक्ति है, तो मोटा क्या कर रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है, यानी कि वह क्या हो जाएगा, मोटा विशेषण होगा। ऐसे ही वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक क्या है, उसकी विशेषता है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तदभव शब्द है। तदभव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तदभव शब्द कहते हैं। तो इसमें से तदभव कौन सा है, कपूर, पक्ष, मयूर या फिर मानसिक। तो इसका सही जवाब है कपूर। कपूर क्या है, तदभव शब्द होता है। इसका तत्सम शब्द की बात करें तो वह होता है कर्पूर। क्या होता है दोस्तों, कर्पूर होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या फिर यज्ञ। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या कहते हैं हम, सर्वज्ञ, और बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम होगा। विलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, उल्टा अर्थ जो बताए। तो उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, नीचे गिरना, यानी कि पतन। ठीक है, कहते हैं ना कि जल्द ही उसका पतन होगा, यानी कि जल्द ही वह नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसका उत्थान का विलोम क्या होता है दोस्तों, वो होता है पतन। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, सूर, अमर, देव या फिर सुधाकर। तो सूर भी होता है, देवता है तो वह अमर होगा ही, और देव तो होंगे ही। ठीक है, तो बचा कौन सा, सुधाकर। तो सुधाकर क्या होता है, देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल हवा, अनल आग, तो यह तो सही है। अनिल का क्या होता है? हवा होता है और अनल का आग होता है। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म नहीं है सही अर्थ वाला, ठीक है। फिर बी देखिए, अली का मोर दिया है और अली का सखी दिया है। इस अली का मोर नहीं बल्कि भौरा होता है, ठीक है दोस्तों, तो यही गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। और सी क्या दिया है? आदि, आदि का आरंभ होता है और आदि का अभ्यस्त होता है, यह भी सही है। फिर है डी जलज, जलज का कमल, जलद का समुद्र। जलद का समुद्र नहीं होता है बल्कि जलद का क्या होता है? आपका बादल होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही गलत दिया है, ठीक है। और हमको एक चाहिए था, तो आयोग ने इसका आंसर जिस किसी ने भी बी मारा है और डी मारा है दोनों को ही 1 नंबर दिया गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो जिस किसी ने में बी और डी दोनों में से किसी एक पर टिक मारा था उसे 1 नंबर दिया गया था आयोग की तरफ से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है? पत्ता, पंख, चिट्ठी या फिर लेख, ठीक है। तो आपको बताना है कि पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है, जल्दी से आप बताइए। तो पत्र का अर्थ क्या नहीं होता है दोस्तों? वह होता है लेख, जबकि पत्ता, पंख और चिट्ठी यह पत्र का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सदैव शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो सदैव शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है सदा धन एव, ठीक है। क्या मिलता है? सदा धन एव, ठीक है। यानी कि आ और ए, क्या क्या? आ और ए मिल के क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है दोस्तों। आ और ए मिल के क्या बनता है? ए बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका वृद्धि संधि होता है। कौन सा? वृद्धि संधि होता है। एक इसका ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपको डबल हुंडी दिख जाए, ठीक है, क्या डबल हुंडी दिख जाए, तो वहाँ पर आपका मैक्सिमम चांस होता है 99% कि वहाँ पर आपको वृद्धि संधि ही देखने को मिलती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्र, प्रति, प्रा या फिर प्ररि, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्रत्येक की बात करें तो इसमें एक क्या है? आपका मूल शब्द है, ठीक है। एक क्या है? मूल शब्द है। इसके आगे कौन सा शब्द लगा है? इसके आगे आपका प्रति शब्द लगा है, ठीक है। तो प्रतिधन एक मिलके क्या बना है? आपका प्रत्येक बना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आपका शब्द के आगे जोड़ता है जबकि प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जोड़ता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक में जो वह है विज्ञान, क्या है दोस्तों? वह है आपका विज्ञान। और इसमें कौन सा शब्द जुड़ा है? तो इसमें आपका इक शब्द जुड़ा है। कौन सा? एक। विज्ञान प्लस इक मिलके वैज्ञानिक बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या अब तब होना। जैसे हमारा कोई दोस्त है यार, क्या होता है बहुत दिनों बाद का है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कह देते हैं ना कि ईद के चांद हो गए थे क्या, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। तो यहाँ पर देखिए अनेकों नहीं होता है बल्कि अनेक होता है, ठीक है। तो यही आपका अशुद्ध वाक्य है। बी है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होता है। तो बहुत के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि बहुत के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। सी है शोभना बहुत मीठा गाती है। तो यह तो शुद्ध वाक्य है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, यह भी शुद्ध वाक्य है। हमें चाहिए था एक अशुद्ध वाक्य किंतु यहाँ पर मिल गया है हमें 2 अशुद्ध वाक्य, ठीक है।
यह क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, ठीक है। इसलिए आयोग ने जिस किसी ने भी ए और बी दोनों पर टिक मारा था, दोनों में से किसी एक पर उसे 1 नंबर दिया गया था, ठीक है। चूंकि इसमें आंसर 2 सही था, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए और बी दोनों। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना या कहीं ठौर ठिकाना न होना। इसका अगर आपको आंसर आता है तो डिस्क्रिप्शन में यानी कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।